जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए आज की क्लास आज का चैप्टर है हमारा कैलेंडर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारे क्लास में अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो बात करेंगे सबसे पहले हम वर्ष की। ठीक, बात करेंगे सबसे पहले हम वर्ष। ठीक, और फिर उसके बाद में बात करेंगे माह की, और फिर करेंगे बात दिन की। ठीक, इन तीनों पर आधारित ये कैलेंडर बना है। ठीक है, इन तीनों पर आधारित ये कैलेंडर बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष। ठीक, तो वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है, सब आपको पता होगा, है ना। वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष, यानी दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष में चलो पहले बात करते हैं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, इनकी बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 365 दिन में कितने सप्ताह हैं, कितने शेष दिन हैं, यानी कितने सप्ताह कितने विषम दिन हैं, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आप हमेशा इन्हीं सप्ताह को ज्ञात करने के लिए किससे भाग करोगे? 7 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे? 7 से भाग करोगे। अब 365 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 5 बार। 7 बचे 35, 6 से 5 गया, 1 बचा, 5 उतार लिए, है ना। 7 दूना 14, कितना बचा? 1 बचा शेषफल। तो ये भागफल जो आया है हम इसको लिख सकते हैं 52 सप्ताह। इसको हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह। और जो एक आया है, ये जो एक आया है, इसको हम लिख सकते हैं विषम दिन या फिर शेष दिन। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब बात करें हम लीप वर्ष की, तो इसमें 365 दिन थे साधारण में, इसमें कितने हुए? 366, यानी एक दिन की वृद्धि हुई इसमें। तो इसमें हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और कितने शेष दिन? 2 शेष दिन। कितने शेष दिन? क्योंकि एक दिन बढ़ा है तो इसमें 2 शेष दिन होगा। बात समझ में आई? अब देखो, साधारण वर्ष में फरवरी हमारी कितने की होगी? 28 की होगी। अब बात करें लीप वर्ष में तो फरवरी हमारी 29 की होगी। ये तो भाई सब जानते हैं, है ना। ये तो भाई सब जानते हैं कि लीप वर्ष होने पर फरवरी हमारी 29 की हो जाती है, और साधारण वर्ष होने पर हमारी फरवरी 28 की हो जाती है। लीप वर्ष हमारा 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। अब बात करेंगे साधारण वर्ष की। ठीक, जैसे आपका कोई सन दे दिया जाए, जैसे 2015 है, 2014 है, 2018 है, 2019 है। ठीक, जैसे मान लिया जाए 2015 है। ठीक, 2017 है। ठीक, जैसे मान लिया जाए 1991 है। हैं, जैसे मान लिया जाए 2021 है, 2027 है, 2029 है। तो ये कौन से वर्ष हैं? ये साधारण वर्ष हैं। ये कौन से वर्ष हैं? ये साधारण वर्ष हैं। देखो, एक आसान तरीका, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे तरह विभाजित ना हो। ऐसे वर्ष साधारण, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे तरह विभाजित ना हो, वो कौन से वर्ष होंगे? वो साधारण वर्ष होंगे। कौन से वर्ष होंगे? वो साधारण वर्ष होंगे जो 4 से पूरे तरह विभाजित ना हो। वो कौन से वर्ष? वो साधारण वर्ष। कौन से वर्ष? वो साधारण वर्ष। जैसे 2015 है तो 2015 को पूरा विभाजित मैं नहीं करूँगा, मैं उठा लूँगा लास्ट के दो संख्याओं को। जैसे मैंने 15 को उठाया और 4 से भाग किया, 4 से भाग किया। अब बताओ 15 4 से विभाजित होगी क्या? 15 4 से पूरी तरह विभाजित होगी? नहीं होगी। तो ये कौन सा वर्ष होगा? ये साधारण वर्ष होगा। ये कौन सा वर्ष होगा? ये साधारण वर्ष होगा। बात समझ में आई? अब बात करेंगे लीप वर्ष की। लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो कौन सा वर्ष? वो लीप वर्ष। जैसे 2016,
ये कौन सा वर्ष, ये लीप वर्ष 2012, कौन सा वर्ष, लीप वर्ष है ना। 2024 कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। 1996 कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। 1948 कौन सा वर्ष, लीप वर्ष है ना। और दे दिया जाए जैसे मान लें 2028, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लीप वर्ष है, ये भी आपका क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष वो जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। जैसे मैंने 2016 को उठाया, लास्ट के अंतिम 2 अंकों को उठाया मैंने, 16 लिया। 16 को 4 से अगर मैं भाग करूं तो ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से जैसे मान लीजिए निम्नलिखित में से साधारण वर्ष नहीं है, निम्नलिखित में से साधारण वर्ष नहीं है, तो 2015, 2013, 2018 और 2024। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से साधारण वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष नहीं है। अब आप देखते ही पहचान लोगे कि कौन सी संख्या हमारी लीप वर्ष है और कौन कौन हमारे साधारण वर्ष हैं। तो आप देखते ही पहचान गए कि 24 हमारा 4 से संख्या कट रही है, वो हमारा कौन सा वर्ष होगा, वो हमारा लीप वर्ष होगा। देखो 2024 तो हमारा अलग ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है, यानी हमारा 2024 क्या होगा, ये लीप वर्ष होगा। क्या होगा भाई, ये लीप वर्ष होगा। बाकी हमारे क्या हैं, बाकी हमारे साधारण वर्ष हैं, बाकी हमारे साधारण वर्ष हैं। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शताब्दी, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। मैं कहूँ 100 क्या है, 100 भी एक शताब्दी वर्ष है। 200 क्या है, ये भी एक शताब्दी वर्ष है। 300 क्या है, ये भी एक शताब्दी वर्ष है ना। जैसे मैं बोलूँ 1100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। कौन सा, साधारण। 1300, 1800, 1900, ठीक, 2100, 2300, ये हमारे कौन से वर्ष, ये हमारे शताब्दी वर्ष। कौन से वर्ष, शताब्दी वर्ष। कौन से, साधारण शताब्दी वर्ष। कौन से, साधारण शताब्दी वर्ष। अब इसको 4 से विभाजित नहीं करना है। देखो ऐसे वर्ष आपको देखें, यानी वर्ष के यानी कोई संख्या के अंत पर, किसी संख्या के अंत पर 2 जीरो हो यानी शताब्दी हो, ठीक है। तो आप जो है उसको 400 से, किससे, 400 से विभाजित करोगे। किससे, 400 से। ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे साधारण शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो कौन से वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। कौन से वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। तो जैसे मैंने उठाया 1100 को, भाग मैं करूँगा 400 से। क्या ये 11 4 से कट जाएगी, बताओ, क्या ये 11 4 से कट जाएगी, बोलो, क्या 11 4 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। मैंने उठाया 2023 को, मैंने उठाया 2300 को मैं 400 से भाग करूँगा, क्या ये 23/4 यानी 23 जो है 4 से कट जाएगी, नहीं कटेगी।
बोलो कटेगी? नहीं कटेगी। तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, है ना। ये हो गए आपके साधारण शताब्दी वर्ष। ये हो गए आपके साधारण शताब्दी वर्ष। ऐसे वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ऐसे वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित ना हो, तो ये कौन से वर्ष? ये हमारे साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। समझ में आया? अब बात करूंगा मैं इधर लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, जैसे मैं आपसे कहूँ 2000 क्या है? 2001 हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। हमारा लीप एक शताब्दी वर्ष है। जैसे मैं कहूँ 2016, अगर मैं कहूँ 2000 नहीं, एक मिनट। जैसे मैं कहूँ 1600, जैसे मैं कहूँ 2400, ठीक। जैसे मैं कहूँ 2800, ये हमारे क्या हुए? ये हमारे लीप शताब्दी वर्ष हुए। ये हमारे क्या हुए भाई? ये हमारे लीप शताब्दी हुए। ये हमारे क्या हुए? लीप शताब्दी वर्ष। ये कौन से हुए? लीप शताब्दी वर्ष। बात समझ में आई? देखो, लीप शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो या हो जाए, तो वह कौन सा वर्ष? लीप शताब्दी वर्ष। तो मैंने उठाया 2000 को और भाग मैं करूँगा 400 से। किससे भाग करूँगा? 400 से। मैंने 2 जीरो काट दिए, नीचे भी 2 जीरो काट दिए। अब बचा क्या? 4, ऊपर कितना बचा? 20। तो 4 पंचे 20, यानी पूरी तरह ये संख्या विभाजित हो रही। तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष है। बात क्लियर? आगे बात करूंगा 2800 की। भाग मैं करूंगा 400 की। 2 जीरो नीचे काट दूं, 2 जीरो ऊपर काट दूं, बचा कितना? 28। 4 से भाग करूंगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब बताओ कोई संख्या बच रही है? बताओ कोई संख्या बच रही है? तो इसका मतलब ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष? लीप शताब्दी वर्ष है। ऐसे वर्ष लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो कौन सा वर्ष होगा? वो लीप शताब्दी वर्ष होगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब मैं बात करूं सप्ताह की, ठीक। तो पहला दिन हमारा सोमवार होता है। पहला दिन हमारा सोमवार होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे रविवार से। हम बात करेंगे रविवार से। पहला हम रविवार लिखेंगे, दूसरा सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक। शनिवार। तो जैसे रवि का मैं लिखूंगा 1, वैसे तो 0 होता है, तो मैं लिखूंगा 1, ठीक। मैं लिखूंगा 1। सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6, ठीक। और शनि का लिखूंगा 0। कितना लिखूंगा? 0। कितना लिखूंगा? 0, ठीक। अब देखो इधर, अब मैं बात करूंगा माह की, ठीक। बात करूंगा माह। तो पहला माह कौन सा होता है हमारा? पहला माह होता है हमारा जनवरी, और दूसरा होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। दिसंबर।
12 महीना हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये आपके हो गए 12 महीना। 12 महीना। अब बात करेंगे हम कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है। फरवरी तो आपको पता है, फरवरी साधारण वर्ष होगा तो फरवरी हमारी 28 की होगी, और 29 तब होगी जब हमारा लीप वर्ष होगा, है ना। ये तो भाई आपको पता होगा। अब हमारी जनवरी कितने की हो गई, 31 की होगी। मार्च 31, एक से आया, देखो इधर, फरवरी छोड़ दो क्योंकि फरवरी साधारण वर्ष होने पर 28 और लीप वर्ष होने पर 29। ये तो भाई आपको सब पता है। देखो इधर, जो ऊंचे पर यानी ऊपर आएगा, इसके ऊपर ये, ठीक, ऊपर आएगा तो वो 31 का होगा। जो नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा तो वो 30 का होगा, है ना। जैसे मार्च है 31 का, फिर अप्रैल 30 का, मई ऊपर आया, फिर कितने 31, और फिर जून 30 नीचे आया, और फिर जुलाई ऊपर आया, है ना, जुलाई ऊपर आया। ऐसे एक ऊपर, जो ऊपर आएगा वो 31 का, और जो नीचे आएगा वो 30 का। सब कर लोगे, बहुत आसान है। देखो, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे देखो इधर देखो, जैसे मैंने लिखा 31 को अगर मैं 7 से भाग कर लूँ, 31 को मैं 7 से भाग कर लूँ, ठीक, तो अगर मैं 31 को 7 से भाग करूँगा तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। देखो इधर 31 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, 11 से 8 गया, कितना 3 बचा, है ना। कितना बचा, 3 बचा, तो मैंने ये लिखा 3, ठीक। अब ये तो पता है 28 को 7 से भाग करेंगे 0 बचेगा, ठीक, और 1 बचेगा। 31 को 7 से भाग करेंगे 3, अब 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 3 2। जुलाई अगस्त ऐसे माह हैं जो पास में 31 के पड़ते हैं। बस आपको अपने दिमाग पर रखना है, ठीक, इतना आपको दिमाग पर रखना है। समझ में आया। अब बात करेंगे इसके कोड की, ठीक। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे मान लिया जाए ये माह है, इधर लिख लेना माह और इधर लिख लेना कोड, ठीक। तो जनवरी का, जैसे मान लिया जाए जनवरी का कितना 1, फरवरी का 4, ठीक, और इधर मार्च का 4, अप्रैल का 0, ठीक, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, ठीक, और इधर हुआ आपका 6, इधर हुआ 1, और इधर हुआ आपका 4, और इधर हुआ आपका 6, ठीक। बहुत गर्मी है यार। ये हुआ आपका कोड, ये हैं आपके साधारण वर्ष के कोड। और हाँ, अगर लीप वर्ष का पूछे तो देखो इधर, लीप वर्ष अगर पूछे तो, अगर लीप वर्ष हो तो नोट कर लो ना, अगर यहीं पे लिख लो, अगर लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। अगर लीप वर्ष पूछे तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3, ठीक है। लीप वर्ष होने पर जनवरी, ऐसे 2 ही माह हैं जिनका कोड परिवर्तन होगा और बाकी सेम रहेगा, ठीक। तो जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा, फरवरी का हमारा 3 हो जाएगा। ये हैं आपके साधारण वर्ष के कोड, ठीक, ये आपके साधारण वर्ष के कोड। और बाकी जो लीप वर्ष होने पर जनवरी फरवरी का कोड 0 और 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ठीक, देखो इधर। तो आज बताओ तारीख कौन सी? आज है तारीख 20 मई, है ना।
20 तारीख है, महीना है मई और 2024 हम जानेंगे इससे सही निकल रहा है या फिर गलत निकल रहा है, हम प्रूव करेंगे, है ना। तो देखो इधर, देखो तो सबसे पहले हम लेंगे तारीख, तो तारीख कितनी है आप ऐसे लिख लेना क्योंकि जोड़ने में आसान हो, है ना। तो सबसे पहले लेंगे तारीख, तो तारीख है 20, मई, माह यानी माह, कौन सा माह, मई। तो मई का कोड मैंने आपको क्या बताया था, मई का कोड कितना 2, मई का कोड कितना 2, ठीक। अब 2024 है तो इसको ऐसे लिख लो 2000 + 24, तो शताब्दी, ये शताब्दी है कौन सा 2000, तो 2000, रुको 1 मिनट रुको बता दे रहा हूँ। देखो इधर पहले समझा दे रहा हूँ, देखो इधर जैसे मान ले जाए ये 1600 है, ये शताब्दी है, ये 400 से विभाजित होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे 6, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1700, तो 1700 में 4, ठीक, 1700 में 4, और फिर 1800 में 2, फिर 1900 में कितना 0। आपको बस इतना ही याद रखना है, जो 400 से विभाजित हो जाए उसके लिए 6, और फिर 1700 में 4, फिर 1800 में 2, फिर 1900 में 0। अब आगे आएगा हमारा 2000, यानी 2000 ही इस पे लेंगे हम कितना 6, नीचे बढ़ेंगे घटते जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, है ना। देखो इधर अब जैसे 1500 का है तो 1500 के कितना 0, अब जैसे 1400 का है कितना 2, है ना। अब इधर 1300 का लेंगे तो कितना बताओ 4, इधर 1200 का लेंगे तो कितना 1200 का लेंगे इधर 6। बात समझ में आई। अब पूछा क्या है इसमें 2000 पूछा, 2000 का कितना इधर कितना 2000 का 6, कितना लेंगे 6। बात समझ में आई। तो 2000 का कितना लेंगे 6, ठीक। अब देखो 24 है क्या वर्ष, 24 क्या है वर्ष, तो पूरा उठाएंगे 24, ये उठाया 24। अब हम जानेंगे 24 वर्ष में इसमें कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर को ज्ञात करने के लिए किससे भाग करेंगे 4 से, यानी 24 में कितने लीप ईयर है तो 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, यानी हमारे 6 क्या होंगे लीप ईयर होंगे। कितने होंगे लीप ईयर होंगे। अब जोड़ देंगे 6 4 10, 16 16 2 18 की 8 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, यानी संख्या हमारी कितनी आ गई 58 आ गई। अब 58 आ गई, हमें निकालना है दिन, तो दिन के लिए 7 से हमेशा भाग करोगे, 7 तो मैंने 58 को 7 से भाग किया तो 7 8 56, है ना, 7 8 56। तो शेषफल कितना 2 शेषफल, कितना 2 शेषफल, 2 शेष दिन, ऐसे लिख लो 2 शेष दिन। कितने शेष दिन 2 शेष दिन। जो शेष दिन आएगा वही आपका दिन निकल के आएगा, जो शेष दिन आएगा वही आपका दिन निकल कर आएगा। तो 2 नंबर किसका है, मैंने क्या लिखवाया था 2 किसका है सोमवार। कौन सा सोमवार, यानी दिन हमारा आज कौन सा है सोमवार। बात समझ में आई। तो दिन हमारा कौन सा है सोमवार। बताओ सही है या गलत, है ना। तो हमारा आंसर एकदम राइट है, बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इधर मैं पूछा 20 मई 2024 को कौन सा दिन होगा या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लेंगे डेट, तो डेट है हमारी 20। फिर आगे बढ़ेंगे माह कौन सा मई, तो मई का कोड 2, ठीक। उसके बाद में आया 2024, यानी 2000 पे आया, शताब्दी पे आए तो शताब्दी का कोड कितना 2000, तो 2000 का कितना हमने लिया 6, ठीक। अब जो है पूरा लेंगे हम 24, पूरा लिए 24।
जो लिए हैं, जो लेंगे उस पर हम देखेंगे कितने लीप ईयर हैं, तो उसको हम हमेशा 4 से भाग करेंगे। लीप ईयर हमें ज्ञात करना है तो किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 24 को 4 से भाग करेंगे, यानी 24 वर्ष में कितने लीप ईयर? तो आप कहेंगे 6 लीप ईयर। सबको हमने जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद में आया 58। हमें निकालना है दिन, तो दिन निकाल लेंगे, कितनी बार जाएगी? शेषफल हमारा कितना बचेगा? 58 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, है ना। 2 बचेगा, तो 2 किसका नंबर है? सोमवार। किसका है? सोमवार। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इधर, आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे याद करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे आप मोबाइल नंबर को याद करते हो, ऐसे आपको याद करना। जैसे देख लो इधर, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखो इधर, देखो पहले लिख लो 1440, ठीक। फिर लिख लो 2503, 3 पेयर बना लो, ठीक। 3 भागों में इसको बांट लो। अब इधर कितना? 61 46 ऐसे याद कर लो। बच्चे फरवरी माह और जनवरी माह कब परिवर्तन होंगे? जब हमारा लीप वर्ष होगा तभी हमारा जनवरी फरवरी का कोड चेंज होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान तरीका, 3 भागों में हमने बांट लिया। 4 अंकों बना लिया। बनाने के बाद में देखो इधर कितना आसान, देखो इधर 1440 2503, 1440 2503, 61 46, 1440 2503, 1446 याद हो गया? कितना आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इधर, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था जानते हो? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक। हमें ये तो पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस दिन को आज़ाद हुआ था। तो हम ज्ञात करेंगे कि किस दिन को आज़ाद हुआ था, ठीक। तो लिखो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक, कौन सा दिन था बताओ। देखो इधर, तो सबसे पहले हम लेंगे डेट। क्या लेंगे? जो डेट दी रखी है कितनी? 15, ठीक। वहाँ पे आए अगस्त का कोड मैंने क्या लिखवाया? अगस्त का कोड बताओ। अगस्त का कोड मैंने 3 लिखवाया, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे? 1900 कैसे लिखेंगे? 1900 प्लस 47, तो 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष है। 1900 क्या हमारा? शताब्दी है। तो शताब्दी का कोड कितना? 1900 का कितना? 0। अब 47 पूरा ले लेंगे। अब 47 को 7 से भाग करेंगे, नहीं 4 से, लीप वर्ष निकालना है तो 4 से भाग करेंगे 47 को, है ना। तो कितनी बार जाएगी? 1144। कितनी? 44 बार। कितने? 47 वर्ष में हमारे कितने लीप ईयर होंगे? 11। भाग कर लो इसको 47 को 4 से, कितनी बार जाएगी? 4 कम 4, पूरा कट गया है ना। 7 उतार लो, ठीक। और 4 कम 4। अब शेषफल यहाँ 3 बचा। अब इससे मतलब नहीं, हमें शेषफल से मतलब नहीं, हमें भागफल से मतलब है। हमें लीप वर्ष का मतलब है, लीप वर्ष से मतलब है। तो लीप वर्ष हमारा कितना? 11। कितना? 11। सबको जोड़ो कितना हुआ? 7 1 8, 8 3 11 और 11 4, 11 5 16, 16 के 6 हासिल 1, ठीक। हासिल 1, 4 1 5 1 6 और 1 7, कितना आएगा? 76। फिर से जोड़ लो। 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5 1 6 और 1 7, यानी संख्या हमारी आई 76। दिन निकालना है, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी? बताओ कितनी बार जाएगी? बताओ कितनी बार जाएगी? 10 बार जाएगी। शेषफल कितना बचेगा? 7 2 7 70 होता कि नहीं? 10 7 70 होता कि नहीं? तो बचेगा कितना? 6। शेषफल कितना बचेगा हमारा? यानी शेषफल कितना बचेगा हमारा? 6। तो 6 किसका नंबर है? 6 किसका नंबर है? शुक्रवार। किसका है भाई? शुक्रवार। यानी आंसर जो होगा हमारा
वो शुक्रवार होगा। यानी शुक्रवार को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। शुक्रवार को हमारा देश आज़ाद हुआ था। बात समझ में आई? देखो कितना आसान से हम ये क्वेश्चन को हल कर लिए, है ना, कितना आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? लिखो 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 24 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? इस डेट को पता है क्या हुआ था? इस डेट को राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, नहीं, क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए कोई भी हो, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दिन, ठीक। देखो इधर डेट हमारी कितनी? 24। सबसे पहले लेंगे डेट कितनी? 24। माह कौन सा? जनवरी। अब ये बताओ, जनवरी माह आया है तो 1950 कौन सा वर्ष होगा? 1950 कौन सा होगा? 1950 एक साधारण वर्ष होगा। तो इसमें बताओ कोड का परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा वर्ष साधारण वर्ष है। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो इसको लिख सकते हैं 1900 और प्लस 50। तो 1900 क्या है? शताब्दी। तो शताब्दी का कोड 1900 का कितना? 0। अब ले लेंगे कितना? 50 वर्ष में कितने लीप ईयर? तो आप कहेंगे 12 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 12 चौक 48। कितने? 12। जोड़ो कितना हुआ? 4 1 5 5 2 7, ठीक। 5 2 7 1 8, 87 आया। 87 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल हमारा कितना आएगा? 7 कम 7 बच्चा कितना? 17 हो गई। 7 दूनी 14। देख लो इधर, देख लो, बहुत आसान है यार। 87 को 7 से भाग करेंगे, 7 कम 7। देख लो बहुत आसान तरीके से, बहुत एकदम जीरो से बता रहा हूँ। देखो 7 को हमने 87 को 7 से भाग किया तो कितना? यहाँ पर 8 से 7 गया, कितना? 1 बच्चा। 7 उतार लो, हो गई 17। कितनी बार जाएगी? 7 दूना 14। 7 से 4 घटाओ, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। शेषफल हमारा कितना बचा? शेष दिन 3। तो 3 किसका नंबर है? यानी दिन हमारा कौन सा होगा? मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगलवार होगा। बात समझ में आई? समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आपको बताना है, लगा के कमेंट भी करना है, ठीक। लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 12 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? 12 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? अगला क्वेश्चन ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूँ कि 28 दिसंबर 1885 को कौन सा दिन था? 28 दिसंबर 1885 को कौन सा दिन था, ठीक। ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।